Hello everyone, welcome to Raksha Academy. In today's lecture, I am going to discuss about rocks, its properties, and the types of rocks which are igneous, sedimentary, and metamorphic. So, this is the 7th lecture of the series in which I am going to complete full Unit 10 Geology of Science and Tech Paper 3 MPPSC. In the previous lecture, we have discussed about geological time scale, origin of Asian Earth, hydrosphere, lithosphere, the crust, mantle and core of earth, and definition and importance of geology, which you can find on the playlist of Raksha Academy YouTube channel. So let's start with the lecture. So what are rocks? तो रॉक्स के बारे में हमें पता है कि अर्थ क्रस्ट में हम रॉक्स देखते हैं अब तो, ठीक है, हम समझ सकते हैं रॉक्स क्या है, पर वो बनते किससे हैं? तो रॉक इज इन एग्रीगेट ऑफ वन और मोर मिनरल्स, ठीक है, जिसमें आप देखेंगे कि फ्लेट्सपर और क्वार्ट्ज जैसे मिनरल्स जो हैं वो बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट रहेंगे कोई भी रॉक का। अब रॉक में क्या होगा कि दो मिनरल्स जो हैं वो आपस में साथ में फ्यूज होंगे और सॉलिड रहेंगे, तो रॉक्स हमेशा सॉलिड रहते हैं, ठीक है। फिर साथ में आप देखोगे कि अगर हम प्रॉपर्टीज ऑफ रॉक्स को देखें तो ये सिर्फ कंप्लीटली एक मिनरल नहीं रहेगा, इसमें फ्यूजन रहेगा वेरियस मिनरल्स का, ठीक है। अगर हम सिर्फ एक ही मिनरल को बोलेंगे तो वो रॉक नहीं कहलाएगा, वो तो मिनरल ही कहलाएगा, ठीक है। फिर रॉक्स को अगर हम देखें तो बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट क्या क्या मिलेगा आपको? फ्लेट्सपर और क्वार्ट्ज आपको देखने में मिलता है कॉमन रॉक्स में, ठीक है। और इनका जो है कोई भी डेफिनेट कंपोजिशन नहीं मिलेगा। साथ में रॉक्स जो है वो हार्ड और सॉफ्ट दोनों हो सकते हैं, ठीक है, रहेंगे तो सॉलिड फॉर्म में ही। ग्रेनाइट जो है वो हार्ड रहता है, सोपस्टोन जो है वो सॉफ्ट रहते हैं कुछ रॉक्स, ठीक है। साथ में ही आप देखोगे इनकी प्रॉपर्टीज भी चेंज रहेगी, इसमें कलर्स का वेरिएशन आ सकता है, कुछ रॉक्स जो हैं वो डार्क रहते हैं, कुछ लाइट रहते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गई, उसकी प्रॉपर्टीज की बात हो गई। अगर साइंस ऑफ रॉक्स या स्टडी ऑफ रॉक्स की बात करेंगे तो उसको क्या बोला जाएगा? पेट्रोलॉजी बोला जाएगा। तो यहां पे आपको ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पेट्रोलॉजी का मतलब क्या होगा, तो इट्स द स्टडी ऑफ रॉक्स। सो लेट्स कम टू द टाइप्स ऑफ रॉक्स जो हमें पढ़ना है। अभी हमने डेफिनेशन देख ली है रॉक्स की और साथ में ये देख लिया है कि प्रॉपर्टीज क्या है रॉक्स की, इतना ही उसमें कवर करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है पढ़ने का। इसमें टाइप्स ऑफ रॉक्स पे आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसमें आपको 11 मार्कर भी बन सकता है क्योंकि इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक्स में आपको कंटेंट अच्छा मिल जाएगा, ठीक है। साथ में ही हम देख सकते हैं कि इनसे इंडिविजुअली अगर हम देखें तो 3 मार्कर और 5 मार्कर भी टाइप्स ऑफ रॉक्स से बन जाएगा। 3 मार्कर में आपसे यही पूछ सकता है कि किन रॉक्स में फॉसिल प्रेजेंट होता है, किसमें फॉसिल नहीं प्रेजेंट रहेगा, या फिर पूछ सकता है कि एसिडिक रॉक्स क्या होंगे या एसिडिक इग्नियस क्या होगा। तो ऐसी डेफिनेशंस जो हैं वो आपको 3 और 5 मार्कर में देखने को मिलेंगी। तो टाइप्स ऑफ रॉक्स पे अगर हम आते हैं तो टाइप्स ऑफ रॉक्स जो है वो किस में रहेगा? जो कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाते हैं रॉक्स के, तो उसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट रहेंगी? उसका कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन, उनकी परमिएबिलिटी, इनका टेक्सचर, पार्टिकल साइज से भी डिफर करेगा, ठीक है, उसके फिजिकल और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। तो ये सारी चीजों से क्या होगा, रॉक्स जो है एक रॉक दूसरे रॉक से डिफर करता है। अब देखते हैं तो रॉक का फॉर्मेशन जो है वो काफी लंबा प्रोसेस रहता है, ठीक है, और इसी जो फॉर्मेशन है उस साइकिल को हम क्या बोलेंगे? रॉक साइकिल बोला जाता है। जैसे हमने पिछले लेक्चर में जब हाइड्रोस्फीयर देख रहे थे तब हमने वाटर साइकिल के बारे में पढ़ा था। तो उसमें क्या होता था कि जो वाटर है वो एक फॉर्म से कैसे दूसरे फॉर्म में जा रहा है और किस तरह से एटमॉस्फेयर से वाटर अर्थ पे आ रहा है, अर्थ से वाटर एटमॉस्फेयर पे जा रहा है, मतलब फॉर्मेशन ऑफ वाटर कैसे हो रहा है, ठीक है। तो वो हमने देखा था, उसको वाटर साइकिल बोलते हैं। तो वैसे ही रॉक्स जो हैं वो एक फॉर्म से दूसरे रॉक्स में जाएंगे, ठीक है, वेदरिंग होगी, इरोजन होगा उनका। फिर साथ में ही अगर हम बोलें तो उनका लिथिफिकेशन भी होगा कि एक रॉक्स जो है आपस में कंबाइन होकर कुछ दूसरे रॉक्स बना रहे हैं। तो इस तरीके से भी रॉक साइकिल जो है वो चलती रहती है, ठीक है। इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। पर आप देखिए कि इन सारे ट्रांसफॉर्मेशन में थाउजेंड ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। सो लेट्स कम टू द टाइप्स ऑफ रॉक्स। तो आपको यहाँ पे 3 तरह के रॉक्स जो हैं वो बेसिकली पढ़ने हैं। तो पहला रॉक्स जो होगा वो हमें पढ़ना है इग्नियस रॉक, ठीक है। इग्नियस रॉक्स जो हैं वो इस तरीके के रॉक मिलेंगे जो कि मैग्मा या लावा के सॉलिडिफाइड होने से आएंगे प्रेजेंस में, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होंगे? सेडिमेंट्री रॉक्स ऐसे रॉक कहलाएंगे
जो कि डिकम्पोजिशन से बनेंगे फ्रेगमेंट्स के बाकी रॉक्स के, ठीक है। और मेटामॉर्फिक रॉक्स ऐसे रॉक्स होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स की ड्यू टू द कंडीशन, जो कि टेम्परेचर और प्रेशर के कारण कंडीशंस चेंज होती हैं। इसके कारण क्या होता है, प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं रॉक्स की, तो हम बोलते हैं कि मेटामॉर्फिज्म हुआ है और मेटामॉर्फिक रॉक्स जो है वो बने हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं, इन्हीं को डिटेल में डिस्कस करेंगे आज। तो इग्नियस रॉक्स को हम पहले पढ़ते हैं। तो इग्नियस रॉक्स का मतलब क्या होगा, ऐसे रॉक्स जो कि मैग्मा और लावा से फॉर्म होते हैं। अब मैग्मा और लावा जो हमने देखा था कि हमारे अर्थ में क्रस्ट, मेंटल और कोर है, तो जो मेंटल का पोर्शन है, जो लिक्विड पोर्शन रहता है, उसमें क्या रहता है, अंदर मैग्मा रहता है। अब यही मैग्मा जो है वो वॉल्केनिक इरप्शन से क्या होगा, अर्थ क्रस्ट में आता है। ठीक है, जब अर्थ क्रस्ट में वॉल्केनिक इरप्शन के बाद मैग्मा आ जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, लावा बोलते हैं। अब यहां पे आप देखिए, तो जो इग्नियस रॉक्स हैं वो क्या होंगे, यही मैग्मा या लावा अगर कूल हो जाएगा तो ये सॉलिडिफाई हो जाएगा, और सॉलिडिफाई होने के बाद में ये एक रॉक की तरह हो जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इग्नियस रॉक्स बोलते हैं। इसीलिए इग्नियस रॉक्स को क्या बोला जाता है, प्राइमरी रॉक्स जो है वो बोला जाता है, कि इसके पहले कोई भी रॉक नहीं थे, सबसे पहले जो बना है वो इग्नियस रॉक्स ही बनेंगे। अब यहां पे कॉन्सेप्ट अलग अगर हम देखें तो दो तरह से हो सकता है, कि या तो जो मैग्मा है वो डेप्थ में ही कूल हो जाए, ठीक है, या फिर वो क्रस्ट पे आ जाए बाहर और फिर क्रस्ट पे कूल हो, है ना। दो तरीके की चीजें पॉसिबल हैं। तो यहां पे आप देखिए, अगर हम देखते हैं कि अर्थ के अंदर डेप्थ में अगर लावा मैग्मा जो है वो कूल हो रहा है, तो वहां पे अर्थ में क्या होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा अंदर। तो अंदर टेम्परेचर ज्यादा होता है तो उसकी जो कूलिंग होती है या फिर सॉलिडिफिकेशन जो उसका होता है वो काफी टाइम लेता है। इसका मतलब उसकी कूलिंग जो रहती है वो स्लो रहती है, ठीक है। तो इसलिए हम देखते हैं कि जो अंदर रॉक्स प्रेजेंट रहते हैं उनका साइज जो होगा वो काफी लार्ज होगा, क्योंकि उनकी कूलिंग जो है वो बहुत धीरे धीरे हो रही है, क्योंकि वो ग्रेट डेप्थ में फॉर्म हो रहे हैं और वहां का टेम्परेचर जो है वो ज्यादा है। अगर हम देखते हैं कि लावा जो है क्रस्ट पे आ गया है तो वहां पे आप देखोगे टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण उसकी सडन कूलिंग होती है। और ऐसे रॉक्स जिनकी सडन कूलिंग होती है तो उनकी ग्रेन्स या उनकी साइज देखते हैं तो वो कंपैरेटिवली स्मॉल मिलता है, ठीक है। तो यहां पे इग्नियस रॉक्स की अगर हम बात करें तो दो तरह के रॉक्स यहां पे आपने को देखने को मिलेंगे। ऐसे रॉक्स जो कि अर्थ क्रस्ट पे आके कूल हो रहे हैं, जब लावा कूल हो रहा है तब बन रहे हैं, और ऐसे रॉक्स जो कि डेप्थ में आपको कूल हो रहे होंगे मैग्मा से, ठीक है। तो यहां पे एग्जांपल देखते हैं अगर अपन इग्नियस रॉक्स का, तो ग्रेनाइट, गैब्रो, पेगमेटाइट, ठीक है, बेसाल्ट, ये सारे क्या हो जाएंगे, इसके इग्नियस रॉक्स के एग्जांपल हो जाएंगे। फिर टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स भी देखते हैं। अभी हम टाइप्स ऑफ रॉक्स देख रहे हैं, पर इग्नियस रॉक्स के भी सब पार्ट है, जिसमें आपको दो तरह के टाइप्स मिलेंगे, इंट्रूसिव रॉक्स और एक्सट्रूसिव रॉक्स, ठीक है। इंट्रूसिव रॉक्स का एग्जांपल क्या हो जाएगा, ग्रेनाइट हो जाएगा। एक्सट्रूसिव का मतलब क्या हो जाएगा, बासाल्ट, डेकन ट्रैप्स पे जो मिलते हैं, ठीक है। ऐसे रॉक्स जो इग्नियस रॉक्स हैं इनको हम बोल सकते हैं कि इनमें फॉसिल्स नहीं रहेंगे। फॉसिल्स का मतलब क्या हो जाएगा, डेड प्लांट्स, डेड एनिमल्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हैं, डिके जो हो गया वो फॉसिल्स में काउंट नहीं होगा यहाँ पे, और ये इग्नियस रॉक्स में प्रेजेंस नहीं रहेगा, क्योंकि ये प्योर फॉर्म में प्राइमरी रॉक्स हैं, सीधा अर्थ से मैग्मा बाहर आ रहा है और फिर रॉक्स बन रहे हैं, तो इनमें फॉसिल्स आने के चांसेस होते ही नहीं हैं। इनकी कंडीशंस की बात करें तो ये हायर टेम्परेचर पे बनते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल हमने देख लिया ग्रेनाइट, बसाल्ट, ठीक है, गैब्रो। अगर हम देखते हैं इनके एग्जाम्पल्स, जो हम पार्ट अगर डिस्कस करें इनका, तो हमने पहला क्या पढ़ा, हमने पढ़ना है प्लूटोनिक रॉक्स या फिर इंट्रूसिव रॉक्स, ठीक है। मैंने अभी आपको दो ऊपर बताए कौन कौन से इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव पढ़ना है। तो इंट्रूसिव रॉक्स को ही क्या बोलेंगे, प्लूटोनिक रॉक्स बोलते हैं। अब ये जो प्लूटोनिक रॉक्स हैं, इनका मतलब ये होगा कि जो मोल्टेन मैटर है या फिर जो मैग्मा है वो स्लोली कूल होगा, कहां पे, ग्रेट डेप्थ पे। इनकी साइज जो होगी क्रिस्टल्स की वो काफी बड़ी रहेगी, और ग्रेनाइट जो है इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। अब ये रॉक्स ऊपर कैसे आएंगे, तो ये रॉक्स जो है वो अब देखते हैं कि धीरे धीरे अर्थ का सरफेस जो है वो कम होता जाता है, तो इस तरीके से ये जो रॉक्स है वो ऊपर आते रहते हैं, क्योंकि अर्थ की अंदर इंटरनल प्रोसेसेस तो चलती ही रहती हैं, तो इस तरह से ये जो रॉक्स हैं वो ऊपर आते हैं। सेकंड, अगर हम बात करें एक्सट्रूसिव रॉक्स की, या तो इन्हीं को लावा, वॉल्केनिक रॉक्स बोला जाता है।
इसका मतलब ये ऐसे रॉक्स हैं जब मैग्मा जो है वो क्रस्ट पे आ चुका है और उसको ही हम लावा बोलने लग जाएंगे। तो ये जब लावा जब कूल होता है तो इसकी सडन कूलिंग होती है और इसकी साइज जो रहेगी वो काफी कम रहती है, ठीक है। मतलब एज कंपेयर टू द इंट्रूसिव रॉक्स की अगर हम बात करें तो इसकी साइज जो होगी वो कम रहेगी। इसका एग्जांपल क्या रहेगा, बेसाल्ट रहेगा, ठीक है। ये रैपिड कूलिंग से बनते हैं। फिर आगे अगर हम और डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ रॉक्स में ही अगर हम इसमें देखें तो इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव तो आप पढ़ लिया होगा आपने अच्छे से, ठीक है। 5 मार्कर 3 मार्कर इसमें प्रिपेयर कर लेना, काफी इजी चीज है ये। फिर इस पे अगर हम देखें तो हाइपा या फिर डाइक रॉक्स या फिर इंटरमीडिएट रॉक्स भी एक टर्म होती है, जो क्या रहेंगे, इंटरमीडिएट रहते हैं किसके, प्लूटोनिक रॉक्स के और सरफेस रॉक्स के। मतलब ये ना ज्यादा डेप्थ पे फॉर्म होते हैं ना एकदम क्रस्ट पे होंगे। ये आप मान के चलो सपोज अपना जो वॉल्केनो है उसी के अंदर बन रहे होंगे, ठीक है। तो ना ज्यादा डेप्थ में है ना एकदम ही सरफेस पे है। तो ये जो है इस तरह के इंटरमीडिएट रॉक्स कहलाते हैं, इन्हीं को डाइक रॉक्स बोला जाता है। ये सेमी क्रिस्टलाइन रहेंगे, ठीक है। अब आगे आते हैं, इग्नियस रॉक्स को हमने पढ़ा, इग्नियस रॉक्स की हमने प्रॉपर्टीज देखी, एग्जांपल देखे, साथ में हमने और क्या देखा, उसके टाइप्स देखे, एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव। इसी में एक और टाइप के और इग्नियस रहते हैं जिसको हम बोलते हैं एसिडिक और बेसिक, ठीक है। अब ये उसके बेसिस ऑफ द फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। तो एसिडिक रॉक्स में आप देखोगे तो एक ही फैक्टर जो है वो डिफाइन करेगा कि रॉक्स एसिडिक है या बेसिक है, वो हो जाएगा परसेंटेज ऑफ सिलिका, ठीक है, या कंटेंट ऑफ सिलिका की बात करें तो एसिडिक रॉक ऐसे रॉक हो जाएंगे जिसमें हायर कंटेंट रहेगा किसका, सिलिका का। कब तक कितना होगा वो, 80% तक रहता है। और यही जो है डिवाइड करता है, क्या बोलते हैं हम, एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टीज को इसकी, इग्नियस रॉक्स की, ठीक है। ये जो है अगर हम सिलिका की बात करें तो क्रस्ट पे आपको देखने मिलेगा, तो हम देखते हैं कि सियाल पोर्शन रहता है, मतलब सिलिकॉन और एल्यूमिनियम आपको देखने मिलता है, ठीक है। फिर ये वाले जो हैं इसमें हाई माउंटेन्स जो हैं उसमें आपको ये इस तरह के रॉक्स मिलेंगे, एसिडिक रॉक्स जिसमें सिलिका कंटेंट ज़्यादा रहेगा। फिर अगर बात करें हम तो ये वाले जो रॉक्स रहेंगे वो हार्ड रहेंगे, कॉम्पैक्ट रहेंगे, मैसिव और रेजिस्टेंस रहेंगे वेदरिंग के लिए। अब हार्ड है तो वेदरिंग के लिए रेजिस्टेंस होगा ही, ठीक है। ये आसानी से टूटेगा नहीं और एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाएगा नहीं, तो इरोजन भी नहीं होता इसका ज़्यादा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं अपन किसमें, बेसिक रॉक्स में। तो आप बेसिक रॉक्स को देखिए तो यहाँ पे एसिडिक रॉक्स में क्या था, सिलिकॉन का कंटेंट ज़्यादा था, तो यहाँ पे सिलिका का कंटेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, सिलिकॉन नहीं सिलिका, ठीक है। तो यहाँ पे 40% तक रहेगा। ये एल्काली, एल्यूमिनियम, पोटेशियम इसमें रहेगा, आयरन ऑक्साइड देखने को मिलेगी आपको। लो सिलिका कंटेंट रहता है, तो यहाँ पे ये जो है हम देख सकते हैं कि ये उतने हार्ड नहीं रहेंगे, ठीक है, वेदरिंग इनकी हो जाती है। और साथ में ही हम देखते हैं कि इनमें हैवी एलिमेंट्स जो हैं वो रहेंगे, तो उसके कारण क्या रहता है, डार्क कलर आपको देखने को मिलेगा। तो बासाल्ट और गैब्रो जो हो गए इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इग्नियस रॉक्स को भी डिस्कस किया जिसमें हमने पढ़ा कि एसिडिक इग्नियस और बेसिक इग्नियस क्या होता है। आगे बढ़ते हैं हम, अब हम देखेंगे क्या, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस देखते हैं किसका, इग्नियस रॉक्स का। तो अगर इग्नियस रॉक्स का अगर हम इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस देखें तो आपको क्या क्या देखने को मिल जाएंगे इसमें, कि ये इनका सोर्स रहेगा तो इनमें सिर्फ मैग्मा के कारण बनते हैं ये वाले, ठीक है। मैग्मा के रहेंगे तो मैग्मा के अंदर ही क्या रहेगा, आपको प्योर मेटल्स देखने को मिलेंगे। प्योर मेटल्स देखने को मिलेंगे तो इन रॉक्स की इकोनॉमिक वैल्यू ज़्यादा रहती है, जिसमें आपको मैग्नेटिक आयरन, निकल, कॉपर, लेड, जिंक, क्रोमाइट, मैग्नीज, गोल्ड, डायमंड, प्लेटिनम, ये सारे इस तरह के मिनरल्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे। क्यों मिलेंगे, क्योंकि अर्थ क्रस्ट में मैग्मा रहेगा, मैग्मा के अंदर ही वहाँ पे आपको मिनरल्स सारे देखने को मिलते हैं, यही बाहर आएगा तो आपको इन रॉक्स में ये सारे मिनरल्स जो हैं वो मिल सकते हैं। फिर ये जो है वो काफ़ी ओल्ड रॉक्स रहेंगे, ओल्ड रॉक्स रहेंगे तो इसी के कारण क्या है, जो ग्रेट इंडियन पेनिनसुला है वहाँ पे मिनरल्स आपको ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। तो यही उसका क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हो जाएगा, जिसमें आपको मिनरल्स कंटेंट इग्नियस रॉक्स में ज़्यादा मिलता है। नाउ कमिंग टू सेडिमेंट्री रॉक्स। तो सेडिमेंट्री रॉक्स को अगर हम पढ़ें तो सेडिमेंट्री का मतलब क्या होता है, ये ऐसे रॉक्स हैं जो कि इग्नियस रॉक्स जब टूट जाता है, ठीक है, टूट जाएगा और फिर क्या होगा, वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक चला जाएगा। वो कैसे जाएगा, खुद से तो जाएगा नहीं, बाय द एक्शन ऑफ रिवर, वाटर या फिर एयर, ठीक है, विंड, इस तरीके से एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक जाते हैं। तो ऐसे ही अलग अलग टाइप के रॉक्स जब एक तरफ मिल जाते हैं तो क्या होगा, 2-3 प्रकार के रॉक्स जो हैं वो साथ में मिल गए,
काफी टाइम तक वो क्या हो जाएंगे, उनका कॉम्पैक्शन हो जाएगा और एक नया तरीके का रॉक आपको मिल जाएगा। तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, लिथिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, डेन्यूडेशन का मतलब क्या होगा यहां पे, डेन्यूडेशन का मतलब होता है वेदरिंग और इरोजन। ठीक है, वेदरिंग का मतलब होगा कि रॉक जो है वो टूट रहा है, उस प्रोसेस को हम वेदरिंग बोलेंगे। और इरोजन का मतलब होगा कि टूटने के बाद वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक पहुंच रहा है, उसको हम इरोजन बोलते हैं। ठीक है, इन्हीं दोनों को कंबाइन कर देंगे तो एक टर्म बनती है डेन्यूडेशन। ठीक है, तो ये जो है सेडिमेंट्री रॉक्स आर द रिजल्ट ऑफ डेन्यूडेशन, दे आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डेन्यूडेशन। सेडिमेंट्री रॉक्स को ही डेट्रिटल रॉक्स बोला जाता है। ये जो है वो होगा क्या कि वेदरिंग और इरोजन हो जाएगी, साथ में ही इनका विद दैट पीरियड ऑफ टाइम इनमें कॉम्पैक्शन होता है और एक तरह का रॉक्स बन जाते हैं। अब छोटे 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 पार्टिकल्स अलग अलग रॉक्स के एक जगह पहुंच जाते हैं, उनका कॉम्पैक्शन हो जाता है, वो एक तरीके का अलग रॉक का फॉर्मेशन ले लेता है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं। ठीक है, अगर हम देखें बात करें तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, लिथिफिकेशन बोला जाता है, जिसमें कॉम्पैक्शन जो है वो रॉक बना देता है। ठीक है, हम देखते हैं कि 75% ऑफ अर्थ क्रस्ट जो है उसमें सेडिमेंट्री ही क्रॉप मिलेगा आपको देखने के लिए। ठीक है, तो सबसे ज्यादा अमाउंट जो है अर्थ क्रस्ट पे देखेंगे हम तो सेडिमेंट्री रॉक्स का आपको देखने को मिलता है। टिल और टिलाइट क्या बोलते हैं, जो कि आइस से या सेडिमेंट्री रॉक्स बनते हैं। ठीक है, डिपॉजिटेड मतलब जो इनके साथ में जो आइस के एक्शन के कारण हो रहा है वेदरिंग इरोजन। लियोस जो है, लियोस जो बोलेंगे हम उसको, जो कि विंड के एक्शन के कारण जो सेडिमेंट्री रॉक्स बन रहे हैं। अब देखो यहां पे तीन तरह के मोड ऑफ फॉर्मेशन बनेंगे, मतलब हम अगर डिस्कस करें कि टाइप्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स, तो दे आर फॉर्म्ड बाय द थ्री मोड ऑफ फॉर्मेशन विच इज मैकेनिकली फॉर्म्ड, ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड एंड केमिकली फॉर्म्ड। तो मैकेनिकली फॉर्म्ड की अगर हम बात करते हैं तो ऐसे रॉक्स जो कि मैकेनिकल एक्शन बाय रनिंग वाटर, विंड, ओशियन, आइस, इनके कारण जो है वो मैकेनिकली मूव कर रहे हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे। ठीक है, ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड का मतलब क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड का मतलब हो जाएगा कि उनमें कार्बन कंटेंट जो है वो चेंज हो रहा होगा। ठीक है, और केमिकली फॉर्म्ड का मतलब कि उससे केमिकल कंपोजिशन में चेंज आ रहा होगा, उसके कारण जो सेडिमेंट्री रॉक्स बन रहे हैं तो उनको हम क्लासिफाई करेंगे इसके अंदर। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं मैकेनिकली का, अगर देखते हैं लैंड सैंडस्टोन हो जाएगा। ठीक है, शेल, लियोस, लाइमस्टोन, कॉन्ग्लोमरेट। ठीक है, ऑर्गेनिकली का देखते हैं चॉक, लाइमस्टोन, कोल। क्यों, क्योंकि ऑर्गेनिकली की बात करें तो कार्बन कंटेंट रहेगा तो कोल आ जाएगा। ठीक है, तो कोल पूछा जाता है किस तरह का रॉक होता है, तो वो सेडिमेंट्री रॉक होता है। केमिकली फॉर्म्ड की बात करें तो पोटाश, चर्ट, ठीक है, हेलाइट एक्सेट्रा। अब आते हैं अपन मैकेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स में। तो ये मैंने आपको बताया कि मैकेनिकल एजेंट्स होते हैं, जैसे रनिंग वाटर हो गया, विंड हो गया, ओशियन करंट हो गया, इनके कारण जो सेडिमेंट्री रॉक्स बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स बोला जाता है। इन्हीं को ही एरेनेशियस रॉक्स बोला जाएगा। ठीक है, इनकी जो हम बोल सकते हैं साइज बड़ी रहेगी, इनमें सैंड आपको देखने को मिलेगी ज्यादातर, और एग्रीलेशियस जो रॉक होते हैं उसमें आपको क्ले मिलेगी, मतलब इसकी ग्रेन जो रहती है वो काफी फाइन रहती है। ठीक है, तो सैंड और क्ले में भी डिफरेंस होता है उनके साइज के अकॉर्डिंग। फिर आगे बढ़ते हैं, केमिकली फॉर्म्ड इसमें देखोगे तो आप यहां पे देखोगे कि केमिकल में कंपोजिशन में चेंज हो रहा है सेडिमेंट्री रॉक्स के। मतलब अगर किसी भी मिनरल में वाटर कंटेंट है और वो एवापोरेट हो जाए तो उसका जो केमिकल कंपोजिशन है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, केमिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं। और ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होंगे, ऐसे रॉक्स जिनमें रिमेन्स ऑफ प्लांट और एनिमल्स रहेगी, मतलब फॉसिल रहेगी, और ड्यू टू हीट एंड प्रेशर इनमें लेयर्स बन जाती हैं और कंपोजिशन जो है वो एक चेंज को अंडरगो करता है। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, कोल और लाइमस्टोन हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि फॉसिल्स जो है वो किन तरह के रॉक्स में आपको प्रेजेंट दिखेगा, तो फॉसिल्स जो हैं वो सेडिमेंट्री रॉक्स में आपको मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं, फॉसिल्स का मतलब क्या होता है, प्लांट और एनिमल्स जो कि आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और एक्शन रहता है किसमें, हीट और प्रेशर का, उसके कारण क्या होता है कंपोजिशन में हम देखते हैं कि कार्बन कंटेंट जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, कोल का एग्जांपल देख सकते हैं, तो कोल में पीट, लिग्नाइट, ठीक है, विटामिनस, ये सारे जो हो जाएंगे एंथ्रासाइड आपके कोल के टाइप्स हो जाते हैं। तो ये सब काय में आएंगे, ये सब आपके सेडिमेंट्री रॉक्स में आएंगे, किसमें, ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड में।
नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें अगर सेडिमेंट्री रॉक्स के, तो ये इनमें क्या होगा, आपको फॉसिल्स देखने को मिलेगा। इनमें नंबर ऑफ लेयर्स और स्ट्रेटा मिलेगी, ठीक है। लेयर्स के कारण क्यों, क्योंकि ये डिपोजिशन के कारण बन रहे हैं, है ना। फिर इसमें आप देखोगे कि इसमें आपको कैरेक्टरिस्टिक्स दिख जाएंगे कि वाटर ने इनको मतलब एरोड किया था, या फिर वेव्स ने किया था, या फिर विंड ने किया था। तो उस तरीके की एक खास बात इनमें झलकती है। फिर आगे देखते हैं तो एल्यूवियल डिपॉजिट जो हम देखते हैं इंडो गैंगेटिक प्लेन के, वो भी क्या है, एक तरह से सेडिमेंट्री एक्यूमुलेशन मिलेगी। इसमें आपको सैंड क्ले जो है वो देखने को मिलेगी। ये जनरली पोरस रहेंगे और अलाउ करेंगे वाटर को इनके अंदर पर्कुलेट करने के लिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये कूल तो हो नहीं रहे हैं सीधे मैग्मा से कि इन पे अंदर जगह ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे इनके एम्प्टी स्पेसेस रहेंगे, तो पोरस रहेगा, इसके कारण वाटर जो है वो इनके अंदर जा सकता है। फिर आगे बढ़ते हैं, इनमें आप देखोगे तो कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा सेडिमेंट्री रॉक्स, आपको एमपी में मिल जाएगा, राजस्थान, हिमालयास, ठीक है, हर जगह ही मिल जाते हैं ये तो, क्योंकि इरोजन और वेदरिंग तो हर जगह ही होती है। फिर इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस देखें अगर हम सेडिमेंट्री रॉक्स का, तो यहाँ पे सबसे पहले कोल की बात आती है। तो कोल का इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस अलग ही है, आपको सबको पता है। सेडिमेंट्री रॉक्स में आपको ज्यादातर मिनरल्स नहीं मिलेंगे, ठीक है, एज कंपेयर टू इग्नियस रॉक्स। तो यहाँ पे इकोनॉमिक वाइज तो थोड़ा कम है इनका, क्योंकि मिनरल कंटेंट नहीं है इसके अंदर। पर सेडिमेंट्री रॉक्स को अगर हम देखें तो इसमें फॉसिल्स प्रेजेंट रहते हैं, तो कोल, पेट्रोलियम, सीमेंट, ठीक है, तो इनके कारण इसका इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम आते हैं लास्ट में, जो कि मेटामॉर्फिक रॉक है। तो मेटामॉर्फिक रॉक पढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको रक्षा एकेडमी का कोर्स लेना है, ठीक है, तो उसके लिए टेस्ट सीरीज जो होगी प्री की, साथ में प्री का कोर्स, या फिर तीनों चीज का माइंड आपको अवेलेबल है, ठीक है, जो आप जाके एप्लीकेशन पे देख सकते हो। रोज ही बताता हूँ ये वीडियो पे, तो इसमें अब आगे नहीं बता रहा मैं, ठीक है। हम कंटिन्यू करते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स में। तो मेटामॉर्फिक रॉक्स को अगर हम देखें तो मेटामॉर्फ का मतलब क्या होता है कि चेंज ऑफ फॉर्म। तो चेंज ऑफ फॉर्म मतलब कि जो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स है वो अपना फॉर्म चेंज कर लेते हैं और बन जाते हैं क्या, मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब ये फॉर्म चेंज कैसे हो जाता है, ये होता है बाय द एक्शन ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, ठीक है। मेटामॉर्फिज्म का ही मतलब होता है कि व्हेन रॉक्स आर फोर्स्ड डाउन टू लोअर लेवल्स बाय टेक्टोनिक प्रोसेस, जिसमें मोल्टन मैग्मा जो है वो राइज करता है, ठीक है, ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, इनमें ही क्या हो जाएगा, रिक्रिस्टलाइजेशन हो जाता है, रीऑर्गेनाइजेशन हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फिज्म बोलते हैं, ठीक है। मतलब मेटामॉर्फिज्म इज अ प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ फॉर्म इन द रॉक्स बाय द एक्शन ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, ठीक है। अब यहां पे आप देखोगे कि मेटामॉर्फिज्म में आपको मिनरल्स जो है वो लेयर्स में अरेंज दिखेंगे, इसी को हम क्या बोलते हैं, फोलिएशन या लीनिएशन बोला जाता है। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो ग्नीसॉइड, स्लेट, शिस्ट, मार्बल, ठीक है, क्वार्कसाइट, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, मेटामॉर्फिक रॉक्स के एग्जाम्पल हो जाएंगे। कॉजेस अगर हम देखें कि मेटामॉर्फिज्म होता क्यों है, तो ओरोजेनिक या माउंटेन बिल्डिंग मूवमेंट्स की बात कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे आप देखोगे कि ऐसे मूवमेंट जो कि आप देखते हैं कि हाई टेम्परेचर पे होंगे, फोल्डिंग हो जाती है, प्लेट टेक्टोनिक्स की बात कर सकते हैं, प्लेट टकरा गई आपस में, लावा फ्लो हो गया, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो जाता है, टेम्परेचर और प्रेशर चेंज हो जाता है उनके अंदर। तो प्रेशर और टेम्परेचर चेंज हो जाता है, तो उससे क्या होगा, फॉर्म चेंज हो जाता है रॉक्स का। जियोडायनेमिक फोर्सेस की बात कर सकते हैं, मतलब जो जियोडायनेमिक हम अर्थ के अंदर जो प्रोसेस चलती रहती है, ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक्स यहाँ पे भी आएगा। तो इन तरह से भी क्या होता है, रॉक्स का फॉर्मेशन चेंज होता है, जिसमें थर्मल की बात कर सकते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम तीनों चेंज होते हैं। तो उसके कारण जो है एक रॉक्स जो है वो दूसरे रॉक्स में कन्वर्ट हो जाता है, अपना कलर चेंज कर लेता है, ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। इस तरीके से मेटामॉर्फिज्म जो है वो होता है। थर्मल मेटामॉर्फिज्म का मतलब क्या हो जाएगा, थर्मल मेटामॉर्फिज्म का मतलब हो जाएगा रिक्रिस्टलाइजेशन हो जाता है मिनरल्स का, सेडिमेंट्री या फिर इग्नियस रॉक्स का, बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ हाई टेम्परेचर, तो उसको हम थर्मल मेटामॉर्फिज्म बोलेंगे, ठीक है। ये आपको माउंट एवरेस्ट में भी देखने को मिलेगा। फिर डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म क्या होता है कि डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म होगा ड्यू टू प्रेशर, ठीक है। तो इतना आपको पढ़ना है कि अंडर हाई प्रेशर जो है ग्रेनाइट जो है वो क्या नीस में कन्वर्ट हो जाता है, क्ले जो है वो किस में हो जाती है, शेल में, और शेल जो है वो शिस्ट में बन जाती है। तो इस तरह से एग्जांपल्स भी आपको याद रखने हैं।
एग्जाम्पल अगर हम देखें मेटामॉर्फिज्म के, तो मेटामॉर्फिज्म में देखो ग्रेनाइट जो है वो अंडर द प्रेशर नीज बन जाता है, क्ले और शेल जो है वो प्रेशर में शिस्ट बन जाते हैं, ठीक है। सैंडस्टोन जो है वो हीट में क्वार्ट्जाइट बन जाएगा, क्ले और शेल जो है वो हीट में स्लेट बन जाएंगे, स्लेट जो है वो हीट में फेलाइट बन जाएगा, ठीक है। अब जैसे ग्रेनाइट जो हो गया ये क्या है, इग्नियस है, नीस क्या हो जाएगा, मेटामॉर्फिक हो जाएगा। क्ले और शेल जो है वो क्या है, सेडिमेंट्री है, तो ये क्या बन जाएंगे, शिस्ट बन जाएंगे। लाइमस्टोन क्या है, सेडिमेंट्री है, तो ये मार्बल बन जाएगा हीट में, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मेटामॉर्फिक रॉक बोलेंगे। कोल जो है वो सेडिमेंट्री रॉक है, वो अंडर द एक्शन ऑफ हीट क्या बन जाएगा, एंथ्रासाइट और ग्रेफाइट बन जाएगा, मतलब ग्रेफाइट और एंथ्रासाइट क्या हो जाएंगे आपके लिए यहाँ पे, मेटामॉर्फिक रॉक हो जाएंगे, ठीक है। अब ये जो है ये चीज क्या है, रॉक साइकिल है। रॉक साइकिल का मतलब आप देखो कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में किस तरह से रॉक्स जो है वो चेंज हो रहे हैं। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं, सबसे प्योर फॉर्म में क्या मिलेगा आपको, मैग्मा मिलेगा। मैग्मा रॉक तो है नहीं, मैग्मा जो है वो क्रिस्टलाइन होता है, क्रिस्टलाइज करता है और बनता है क्या, इग्नियस रॉक्स, जैसा कि हमने पढ़ा। अब इग्नियस रॉक्स जो है उसकी ही वेदरिंग होगी, इरोजन होगा, डिपोजिशन होगा, तो उसके कारण क्या बनेगा, सेडिमेंट्स बनेंगे, और यही सेडिमेंट्स का क्या हो जाएगा, कॉम्पैक्शन हो जाएगा, ठीक है। इग्नियस रॉक्स डायरेक्टली अगर टूट जाएंगे तो वो सेडिमेंट्री रॉक्स नहीं कहलाएंगे। इग्नियस रॉक्स में क्या हो जाएगा, अलग अलग इग्नियस रॉक्स का कॉम्पैक्शन और सीमेंटेशन होता है, तब जाके दूसरा रॉक जो है क्रिएट होता है, उसको हम सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पे सेडिमेंट्री रॉक बनेगा, फिर सेडिमेंट्री रॉक जो है हीट और प्रेशर से चेंज होके मेटामॉर्फिक रॉक बना देगा। मेटामॉर्फिक रॉक फिर से मेल्ट हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, तो उसमें फिर से मैग्मा बन जाएगा, ठीक है। इग्नियस रॉक्स को अगर हीट और प्रेशर मिलेगा तो वो मेटामॉर्फिक रॉक बन जाएगा। अब मेटामॉर्फिक रॉक की भी तो वेदरिंग और इरोजन होगा ना, तो मेटामॉर्फिक रॉक का जब वेदरिंग इरोजन होगा तो वो फिर सेडिमेंट बना देंगे, तो यहाँ के सेडिमेंट्स और यहाँ का इग्नियस मिला के एक कुछ अलग रॉक बना देगा, तो वो क्या हो जाएगा, फिर से सेडिमेंट्री रॉक बन जाएगा। तो इस तरीके से क्या है, ये पूरी रॉक साइकिल जो है वो चलती है, ठीक है। तो अगर हम देखें मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में इंडिया में अगर हम डिस्कस करें, तो यहाँ पे आपको नीज और शिस्ट जो है वो काफी कॉमन मिल जाएंगे, हिमालय, आसाम, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान में, ठीक है। क्वार्कजाइट आपको देखने को मिलेगा राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु में। साथ में ही मार्बल जो है सबसे ज्यादा आपको मिलेगा कहां पे, राजस्थान में मिलता है। कौन कौन से एरिया में, अलवर, अजमेर, जयपुर, जोधपुर, राजस्थान। नर्मदा वैली में मिलता है मध्य प्रदेश की, ठीक है, जबलपुर में। तो अब यहाँ पे मेटामॉर्फिक रॉक का भी हमने इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखा, ठीक है। मेन मार्बल वगैरह जो है आपको मिलता है। मेटामॉर्फिक रॉक्स की बात करी हमने, अब आते हैं रॉक साइकिल पे। रॉक साइकिल जो है हमने पढ़ लिया ऊपर, इसका मतलब अगर हम डेफिनेशन वाइज जाएं तो क्या होगा, कंटिन्यूअस प्रोसेस रहती है जिसमें ओल्ड रॉक्स जो है वो नए तरीके के रॉक्स में बनते हैं। अब इग्नियस रॉक्स जो है वो सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाएंगे या मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाएंगे, हीट और प्रेशर के कारण मेटामॉर्फिक बन जाएंगे, वेदरिंग, इरोजन और डिपोजिशन और कॉम्पैक्शन के कारण सेडिमेंट्री बन जाएंगे। सेम सेडिमेंट्री जो है वो इग्नियस बन सकता है, ठीक है, फिर मेटामॉर्फिक भी बन सकता है। तो इस तरह से रॉक साइकिल जो है वो चेंज होती है। अब हम देखते हैं सम बेसिक रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स। तो रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स की अगर हम बात करें तो आपको सबसे पहले फ्लेट्सपर और क्वार्ट्ज का नाम आएगा, जो कि बेसिक आपको हर रॉक में देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे हाफ ऑफ द क्रस्ट इज कंपोज्ड ऑफ फ्लेट्सपर, ठीक है। अब यहाँ पे फ्लेट्सपर में देखें तो इसका लाइट कलर रहेगा, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट क्या क्या रहेंगे, सिलिकॉन, ऑक्सीजन और सोडियम आपको देखने को मिलेगा। पोटेशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम भी साथ में रहता है, ठीक है। साथ में क्वार्ट्ज की बात करते हैं तो इसमें सिलिकॉन, ऑक्सीजन आपको देखने को मिलेगा, इसका हेक्सागोनल क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर रहता है, वाइट रहेगा, कलरलेस रहेगा, ठीक है। इस तरीके से क्वार्ट्ज बनता है। फिर बॉक्साइट आपको देखने को मिलता है, ठीक है, रॉक्स के अंदर। बॉक्साइट के साथ में सिनेबार आपको देखने को मिलेगा, जिसमें मरकरी, मरकरी सल्फाइड आपको देखने को मिलेगा, ये ब्राउनिश कलर के रॉक्स रहेंगे। डोलोमाइट मिनरल आपको मिल जाएगा रॉक्स में देखने के लिए, जिसका कंपोजिशन देखेंगे तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट रहेंगे। जिप्सम आपको देखने को मिलता है रॉक्स के अंदर। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट भी आपको रॉक्स में देखने को मिलेंगे, जो कि और रहती है किसकी, आयरन की, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या कवर किया, रॉक्स के बारे में पढ़ा और सारे उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा। कंटेंट काफ़ी है इसमें, ठीक है, तो आप आराम से इसमें 3 मार्कर, 5 मार्कर और 11 मार्कर जो है वो प्रिपेयर कर सकते हो। इससे ज़्यादा कुछ क्वेश्चन आने नहीं वाला है इसके अंदर,
ठीक है, रॉक्स की प्रॉपर्टी पूछ लेगा, कुछ एग्जाम्पल पूछ लेगा, या फिर पूछ सकता है डायरेक्टली कि ये रॉक्स जो है वो कौन सा इग्नियस है या सेडिमेंट्री है या मेटामॉर्फिक है, किस तरह का इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। सारे डायमेंशंस जो हैं वो हमने कवर करे हैं। इसके अगले वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे मिनरल्स और ओर्स के बारे में, फिर हम वेदरिंग, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, इस तरह से पूरा कवर करके जियोलॉजी को, अपने सब्जेक्ट को ख़त्म करेंगे। थैंक यू।